नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाएंगे। पूजन करते हुए हम पूजा भी करेंगे और आपको साथ में कथा भी सुनाएंगे। तो आप कथा को सुनिएगा, ठीक है, पूजन करते हुए, क्योंकि पूजन की जो विधि है हम पहले ही डाल चुके हैं। तो अब हम आपको हरतालिका तीज का पूजन के साथ साथ कथा भी सुनाएंगे। और देखिए, पूजन करने के बाद में कथा अवश्य सुनिएगा, ठीक है। अभी हम कथा शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पाप अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, वह दिव्य वस्त्र धारण की है। और जो शिव जी दिगंबर है, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। नाथ, यदि हो सके तो जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान के करने से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु को हम प्राप्त हुए हैं? शिव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, महापुराणों में महाभारत, वेदों में समवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्रत मन से ध्यान से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भादो मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से मैं सुनना शिव जी बोले कि सुनो पार्वती, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्धचरण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरित करते हैं और रतन की आदि से खाने भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया करता है। इसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में ही उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर ही रही थी। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचांगनी तापती थी। सावन के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन नहीं कर पाए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने आसन आदि देकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य, मैं आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या किसी योग्य वर को दे दो। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दो। तब हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु समय मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए।
वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। इधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई और वहीं जमीन पर गिरकर तुम बड़ी दुखी हुई और तुम्हें इस प्रकार विलाप करते हुई देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका क्या कारण है? तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसीलिए मैं ऐसे शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का तब सखियों ने कहा कि चलो ऐसे किसी वन को चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम्हें वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूत द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम कौन सी मेरी कन्या को हरण कर लेके गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कह के वे आयु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन में सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसे रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू की प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भादो माह के शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात भर जागकर गीत गाना और भजन कीर्तन किया। मुझे प्रसन्न करने के लिए तुमने अपनी सखियों के साथ भजन कीर्तन किया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे पे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बन जाइए। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचा। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया, बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह आदि जंतुओं से भरे इस जंगल में क्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों में सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले गए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है।
हे देवी, मैं यह कहता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा है। देखो सखिया तुम्हें हर कर ले गई थी, इसी से तुम्हारा नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपनी सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को धारण करे। हरतालिका तीज पूजा करने की विधि। देखिए, सबसे पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार करते हुए इस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर पूजा करना चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बेरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लो। इस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर लो। उसके बाद प्रार्थना करें, हे शिव जी, हे शिव रूपी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा सदा के लिए नमस्कार है। ब्राह्मण रूपी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वासनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करे, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। उसके बाद विधि पूर्वक कथा सुनना चाहिए। ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सोना आदि देवे। यह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करना चाहिए। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न करके अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बांध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से व्याकुल, स्वभाव की लड़ाकी, दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांस खाने से बाघनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी में जन्म होता है। तीज के दिन जो स्त्री अन्न खाती है वह सुकरी में जन्म लेती है। फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांप में जन्म होता है। उस रोज सोने से अजगर और पति को धोखा देने से मुर्गी। और देखिए, तीज के व्रत के दिन जो स्त्री व्रत रखने के बाद रात को सोती है तो वह अजगर में जन्म लेती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, सोइएगा नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो और आपको हमारा ये कथा कैसा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो यह हमारा एक छोटा सा प्रयास था, हमने कथा सुना दी है आपको। तो हर हर महादेव कथा करने के बाद आरती कीजिएगा और आरती करने के बाद में सभी महिलाएं बैठ करके, सभी मेरी माताएं और बहनें बैठ करके भजन कीर्तन जरूर कीजिएगा, क्योंकि भजन कीर्तन जिसमें किया जाता है, ठीक है, नाच गान नृत्य वगैरह भजन कीर्तन वगैरह किया जाता है। माँ पार्वती को मनाया जाता है, शंकर भगवान को मनाया जाता है और अपना सुहाग सुबह उठकर सुहाग अपना लिया जाता है।